मेरा नाम हर्षवर्धन अग्निहोत्री है और मैं इस इंडस्ट्री से पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 10 साल से बहुत एक्टिवली जुड़ा हुआ हूँ। और इस इंडस्ट्री के अंदर जितना ग्रोथ पोटेंशियल है वो आज तक अभी हमने देखा नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, दूसरे फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गुणवत्ता है इसमें यूनिक कंटेंट है सल्फ़र का, कैल्शियम का, जो कि उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, दी सल्फ़र इंस्टीट्यूट, दी इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र एसोसिएशन, दी फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये 3 इंस्टीट्यूट्स ने स्टडीज़ की थी 55 सैम्पल्स पे और काफ़ी अधिक स्टेट्स में। तो ये पाया गया कि डिफरेंट क्रॉप्स में इसकी प्रोडक्टिविटी जो है 14% से लेके 72% तक बढ़ जाती है, ख़ास तौर की पल्सेस में, ऑयल सीड्स में। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर इसकी यील्ड बढ़ती है। मेरे ख्याल हमने एक साल में 2000 से अधिक औसतन डिमॉन्स्ट्रेशंस डाली हैं और हर डिमॉन्स्ट्रेशन में ये पाया गया है कि जो उत्पादन है क्रॉप की, उस जो सामान्य फर्टिलाइज़र किसान यूज़ करता है और सुपर यूज़ करता है खाद्यान्न की, तो उसमें एक जो डिफरेंस होता है वो एक उसके लिए आंकने की ज़रूरत नहीं होती, एक सामान्य आंख से ही वो विजिबल होता है कि इतना डिफरेंस है। और जो यील्ड है उसमें इतना बढ़ोतरी होती है कि किसान भी कई बार अचंभित हो जाते हैं। और जो हमारे को फीडबैक आता है कि एक सोया की क्रॉप में 25 फलियाँ निकली, जो कि औसतन 10 या 15 होती हैं, या मिर्ची की पैदावार है दुगनी हो गई, तो उससे हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और जो हमारा मानना है उसको एक रीएश्योरेंस मिलती है, ये जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं इसके अंदर गुणवत्ता है। और यही चीज़ जो है सरकार भी जानती है, बहुत पहले से जानती है और हमेशा से हमें ये बोलते आए हैं कि हम चाहते हैं कि डीएपी जो है, जो इंपोर्ट होती है डीएपी की, अब हमारे देश में 8 मिलियन टन इंपोर्ट होती है डीएपी कम से कम हर साल। और उस 8 मिलियन टन पे कितनी हमारी फॉरेन एक्सचेंज की लागत होती है और कितना हमारा जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री का नुकसान होता है। और क्रॉप प्रोडक्टिविटी अगर उस 8 मिलियन टन डीएपी की बजाय अगर हम उसमें से मान ले 2 मिलियन टन भी कन्वर्ट कर लेते हैं एसएसपी में, तो इसका मतलब है 60 लाख टन, 6 मिलियन टन एसएसपी अधिक बिकेगा। अभी 5 मिलियन टन यानी कि 50 लाख टन बिकता है अच्छे साल में। पिछले साल तो शायद 40-45 लाख टन ही बिका है। लेकिन ये बढ़ोतरी होने से जो क्रॉप के अंदर फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदे की बहुत आवश्यकता है हमें। आज की डेट में हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और हर साल 1 करोड़ 1.5 करोड़ से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। कुछ 10 साल पहले बोलते थे हम एक साल के अंदर एक नया ऑस्ट्रेलिया ऐड कर देते हैं अपने देश में तो इतने लोग, अब तो उससे भी अधिक हो गया, तो इतने लोग खाएंगे कहाँ रोटी? उनकी हर आदमी को 3 वक्त की रोटी तो चाहिए, रोटी कहाँ से आएगी? हमारा जितना ज़मीन है, जितनी उसमें उत्पादन हो रही है, उसको उत्पादन को अगर हम बढ़ाएंगे नहीं, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही, तो उसमें और भी चीज़ें हैं, हमें उसमें पानी की जो इरिगेशन है उसकी फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, अपने साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करने हैं। पर इसके अलावा खाद का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इसको पर कैपिटा, हमारी जो कंजप्शन है खाद की हमारे देश में डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत कम है, तो ये अगर हमें हर आदमी की टेबल के ऊपर और 3 वक्त की उसको रोटी देनी है, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हमारे को उत्पादन बढ़ानी पड़ेगी। और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी खेत की एक ये बहुत कारगर खाद है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो मैंने अभी पहले बताया कि 14% से 72% तक इसमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यील्ड पर एकड़। अब सरकार भी ये जानती है और पिछले कुछ महीनों से सरकार का भी रुख इसकी ओर बदल गया है। पहली बार उन्होंने हमें फ्रेट सब्सिडी, जो दूसरी इंडस्ट्री है P&K की, DAP है, NPK है, दूसरे खाद है, उसके बनिस्बत हमें देने शुरू किए।
जो कि पहले वो हमें साल में 3 महीने या 2 महीने ही देते थे, 2 बार ही दिया अभी तक। इस साल उन्होंने 1 जुलाई से शुरू कर दिया और ये हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये अब चलेगी, लगातार चलेगी। और फिर जो खाद्य मंत्रालय है उसने हमसे सुझाव मांगे कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, हमें 7 दिन के अंदर दो। वो हम सब लोगों ने दिए हैं। आज हमारी पूरी इंडस्ट्री की बैठक भी थी जिसमें ये सब चीज़ों पे विचार विमर्श करके और सब लोगों ने अपना योगदान दिया है कि क्या क्या उपाय ऐसे लेने चाहिए। आगे चल के ये इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना बड़ा है कि जो एक तो हमें उत्पादन बढ़ाना है खेत का, और दूसरा हमें फॉरेन एक्सचेंज बढ़ानी है, और डीएपी को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसको हमें बढ़ावा देना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं सिंगल सुपर फॉस्फेट को बढ़ावा देने की बजाय। और जो हमने डेमोन्स्ट्रेशंस दिए हैं उनके रिज़ल्ट देखते हुए अगर किसान इसको अडॉप्ट करें सुपर को, और डीएपी और एनपीके को रिप्लेस करके सुपर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उनको खुद ये समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे थे अभी तक क्या है कि सरकार का भी रुझान रहा है और पिछले कई दशकों से किसान केवल यूरिया और डीएपी उसी की तरफ झांकता रहा है। अब क्या डालना है, अब यूरिया डालनी है, अब क्या डालना है, अब डीएपी डालनी है। पर उसने कभी ये गहराई से सोचा नहीं यूरिया और डीएपी क्यों डालनी है और उसमें क्या तत्व हैं, और वो तत्व हमें कौन सी अन्य खाद से सस्ते मिल सकते हैं, और उन तत्व के अलावा जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे। क्योंकि आप कभी भी ज़मीन में कोई पौधा लगाते हो तो अपनी ग्रोथ के लिए वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन वो रिप्लेस कौन करेगा सॉइल में, और कैसे रिप्लेस होंगे। अपने आप तो कोई भरेगा नहीं, वो तो भरने पड़ेंगे नेचुरली ऑर्गेनिक खाद के ज़रिए या फिर केमिकल खाद के ज़रिए। ये नहीं भरेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल आपको जो है उसका उत्पादन 1 एकड़ का 1 बीघे का लगातार गिरता रहेगा अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक खाद जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास सिवाय केमिकल खाद इस्तेमाल करने के और कोई उपाय नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कह लो ज़मीर ख़त्म हो गया है और वो बहुत गंदी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं और किसान के साथ धोखा करते हैं। तो किसान लोगों को उनसे सचेत रहना चाहिए। आप कोई भी खाद एक बार ही इस्तेमाल करते हो, उसका देखो क्या नतीजा रहा, और अगले साल उसी के अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अगले साल खरीद करो, फरोख्त करो। हमारी तरफ से हम आपको एश्योरेंस देते हैं खैतान की खाद खरीदो, इसमें कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा और फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। धन्यवाद।